ओम शांति। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने संकल्प शक्ति नंबर 3 लेकर। मेरी ये शुभ भावना है कि संसार की सभी हमारी भाई बहनें संकल्प शक्ति के और संकल्पों के खजानों के महत्व को समझ लें। हम सब जानते हैं, सबको अनुभव है, यदि हमारे मन में निगेटिव संकल्प चल रहे हों तो हमारा मूड कैसा हो जाता है। यदि हमारे मन में किसी दूसरे का परचिंतन चल रहा हो तो हमारी मनोदशा कैसी हो जाती है। यदि हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष की भावना से उत्पन्न हुए संकल्प उठ रहे हों तो हमारा क्या हाल होता है। खुशी हमसे कोसों दूर चली जाती है। हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं, पर चिंतन को, ईर्ष्या द्वेष को या अपनी खुशी को। खुशी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुशी बहुत बड़ा खजाना है। खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी खुराक है। खुशी ही अनेक बीमारियों की दवाई भी है। तो हम अपने से बातें किया करें, अपने को ट्रेंड किया करें, अपने को स्वयं मोटिवेट किया करें कि जो कुछ हम सोच रहे हैं इससे तो हमें नुकसान हो रहा है। क्या एक बिजनेसमैन वो बिजनेस करता रहेगा जिसमें उसको हर दिन हर घंटे लॉस ही लॉस हो रहा हो? वो उसे बंद करके कोई दूसरा उपाय सोचेगा ना। हम भी अपने जीवन को सुखी, सफल, मन को शक्तिशाली, निर्भय, सुख शांति प्रेम से भरा हुआ बनाना चाहते हैं। इससे हमारे परिवारों में बहुत अच्छा माहौल होगा। ये डिवोर्स की समस्या जो आजकल बहुत बढ़ गई है, जिसने संसार को अपनी लपेट में ले लिया है और जिसके कारण करोड़ों परिवारों में अशांति है। और ये अशांति अभी थोड़ी है, ये टेंशन का रूप लेके मनुष्य को बीमार करती जा रही है। हार्ट अटैक होते जा रहे लोगों को, कैंसर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन बीमारियों के पीछे जिम्मेदार ये स्थिति है। तो हम थोड़ा समय अपने लिए अवश्य दिया करें। मैं आज आपको कुछ सुंदर विचार दे रहा हूं, जिनको यदि आप अच्छी तरह अपने अंदर लाएंगे, अपने चिंतन में लाएंगे, तो आपकी निगेटिविटी, आपका बहुत ज्यादा सोचने का जो संस्कार है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये संस्कार बहुतों में ऐसा हो गया है। बहुत लोग कुछ इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आता हम क्या सोच रहे हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आता कि इससे हम मुक्ति कैसे पाएंगे। ये संकल्पों की स्पीड तो बहुतों को खाए जा रही है। मैं उदाहरण के लिए एक रियल घटना आपके सामने रख रहा हूँ। कईयों के ऐसे मुझे फोन आते हैं, पर मैं एक की बात कर रहा हूँ। एक माँ जिसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 6 साल का, छोटे बच्चे। देखो, अब ये माँ एक ही निगेटिव संकल्प से पीड़ित हो गई है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने उसे समझाया, क्या संसार में कोई मर नहीं रहा है? क्या सभी लोग अमर हैं? क्या आपके माँ बाप सदा ही रहेंगे? जब वो नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा? कि नहीं होगा तो ठीक। तो मैंने कहा, आप क्यों सोच रही हो? और अभी आपको मरने का प्रोग्राम थोड़ा ही मिल गया है। अभी तो आपके बच्चे बड़े होंगे, वो योग्य हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। लेकिन ये माँ निश्चिंत हो नहीं पा रही है। ये एक संकल्प इस पर राज करने लगा है और ये उठते बैठते, सोते जगते यही विचार करती है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। देखिए, ये मोह भी है, ये चिंता भी है, ये ज्यादा सोचने का संस्कार भी है। ऐसी बहुत चीजें हैं। कैंसर बढ़ रहा है, कई लोग इस संकल्प से ही पीड़ित हैं, कहीं ये कैंसर
मुझे न हो जाए। मैंने बहुतों को समझाया कि तुम्हें नहीं होगा, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? लेकिन वो अपने संकल्प के वश हो जाते हैं और बार-बार सोचते हैं और परिणाम ये होता है कि कैंसर उनको अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को भविष्य की ऐसी चिंता है, कई स्टूडेंट तो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। सीए की एक स्टूडेंट की कहानी सुना दूं तो वो 3-4 बार असफल हो गई और फिर वो एग्जाम दे रही है, लेकिन उसको एक ही संकल्प है, मैं सीए बन ही नहीं पाऊंगी। मैंने पूछा फिर एग्जाम क्यों दे रही हो? कहा नहीं एग्जाम तो देना है, बन जाऊं तो बहुत अच्छा है। पर मैंने कहा आप तो खुद ही आह्वान कर रही हो कि मैं नहीं बन पाऊंगी। तो देखिए, ये नेगेटिव सोचने का संस्कार बहुत बुरा है। मैं आपको 5 हल्की-हल्की बातें कह रहा हूं जिससे आप इन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये हमारा शरीर है और मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा ज्योति स्वरूप है। आप ऐसा चित्र बनाएं अपने मन में कि मैं आत्मा बिंदु हूँ और मुझसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है। इसको थोड़ा-थोड़ा विजुअलाइज किया करें और एक संकल्प किया करें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। आप एक दिन करके देख लीजिए कि मुझे हर घंटे में 5 बार ये अभ्यास करना है। शाम तक ही आपका मन शांत हो जाएगा। एक विचार। दूसरा विचार है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम पुण्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। ये आप स्वीकार कर लें। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे पुण्य आत्मा होते हैं। आप सारा दिन में ऐसे ही हर घंटे में 5 बार याद कर लेना, मैं पुण्य आत्मा हूँ। देखिए शाम तक क्या होता है। तीसरा संकल्प, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। इसके लिए शब्द है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप ये एक संकल्प कोई भी कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सारा दिन ऐसे इस संकल्प को रिपीट करें, आपका मन शांत हो जाएगा। भविष्य के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जान लें, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा भविष्य बहुत सुंदर है। हमारे पॉजिटिव विचार हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं, हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, हमारे बच्चों का भविष्य भी बहुत सुंदर है। इस संकल्प को सवेरे उठने से रात तक आप बहुत बार याद कर जाओ, आपकी अनेक चिंताएं और भय समाप्त हो जाएंगी। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे हैं, सफलता हमें अवश्य मिलेगी। भगवान हमारा साथी है। एक सुंदर संकल्प आप कर लें। आपको स्पिरिचुअलिटी से ये बात जान लेनी चाहिए, ये अभ्यास कि भगवान हमारा साथी है, वो हमारा खुदा दोस्त है, इसको आप केवल याद किया करें तो ये सुंदर पॉजिटिव मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स आपके मन की स्पीड को शांत करेंगे, आपको बहुत पॉजिटिव करेंगे। आप 1 मास का प्रोग्राम बना लें कि मुझे ये 5 चीजें 5 दिन तक करें, फिर इनको रिपीट करते रहें, 6 बार कर लें पूरे मास में, तो आपका मन बहुत सशक्त हो जाएगा, आपका मन बहुत पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो इससे आप जीवन का आनंद लेंगे, जीवन का सुख लेंगे। जब आप सारा दिन काम करके शाम को घर लौटेंगे तो आपको सुखद फीलिंग होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी बहुत सारी शक्तियां आज खर्च हो गई, हम थके थकाए घर आए हैं, हम एक निगेटिव मूड के साथ घर आए हैं, हम दुखी मन से अपने परिवार में आए हैं। नहीं, आप प्यार लेकर परिवार में प्रवेश करेंगे, आप खुशियों के साथ परिवार में प्रवेश करेंगे, आप सफलताओं का भंडार साथ लेकर अपने परिवार में एंटर होंगे। इससे देखिए आपके घर में, परिवार में कितना सुंदर माहौल हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको मेरी ये बात स्वीकार होगी और आप इसको प्रैक्टिस में ले आएं और सुंदर संकल्पों का आनंद लें। संकल्प ही तो मनुष्य के सुखों का दुखों का कारण है ना। संकल्प ही किसी को उदास करते हैं,
संकल्प ही किसी को एनर्जेटिक करते हैं, संकल्प ही किसी को बलवान बना देते हैं, किसी को कमजोर कर देते हैं। तो हम ऐसे सुंदर संकल्प क्रिएट करें कि लोग हमें देखकर अच्छे विचार क्रिएट करना सीख जाएं। आप श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न हो, यही हमारी शुभ कामना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।